हेलो फ्रेंड्स, एसके मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इस तरह की रिपेयरिंग की वीडियो मिलती रहेंगी और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये इसकी एनटीसी है और फ्रेंड्स इसी टाइप में एक पीटीसी भी आती है। जो पीटीसी होती है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है गर्म होने पर, और एनटीसी होती है तो उसकी रेजिस्टेंस गर्म होने पर घटती है। तो सपोज मानिए जैसे एनटीसी लगी हुई है, अभी उसकी रीडिंग 10 ओम आ रही है, तो गर्म होकर उसकी 2 ओम या 1 ओम के लगभग भी रीडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले इसके पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये इसका फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, चूँकि ये 5 एम्पियर का चार्जर है 19 वोल्ट के लगभग में, तो इसमें बड़ी वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस ना हो तो आप एक जंपर वायर भी लगा सकते हो, एक सिंपल 1 वाट की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो फ्यूजेबल। ये इसकी एमओबी है फ्रेंड्स। ये इसका कैपेसिटर है जो लाइन को फ़िल्टर करता है, इसी लाइन को। और ये इसका लाइन फ़िल्टर कॉइल है। अब फ्रेंड्स, इसमें इतने सारे जो पार्ट्स लगे हैं ये इसकी प्राइमरी में लगे हैं, जो इसमें एसी इनपुट करेंगे। अगर फ्रेंड्स इतने सारे जो पार्ट्स हैं, जैसे इसका एमओबी है, एनटीसी है, लाइन फ़िल्टर कॉइल है और इसका जो कैपेसिटर था वो अगर नहीं भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रेंड्स, ये इसका डीसी कैपेसिटर है, सेकेंडरी साइड की तरफ का 450 वोल्ट का। और इसमें एक ये जो ट्रांजिस्टर से लगा है ये इसका मॉसफेट है फ्रेंड्स। देखो, ये इसकी ड्रेन वाली साइड होती है, बीच वाली पिन, ये मॉसफेट है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले पार्ट्स के बारे में ही बता रहा हूँ। ये इसका कैपेसिटर है 50 वोल्ट का। ये इसका एमओबी है जो फीडबैक के लिए काम आती है, जो बैलेंस बनाती है इसके वोल्टेज का कि हमें कितने आउटपुट में कितना वोल्टेज रखना है। और फ्रेंड्स, ये इसके ट्रांसफार्मर के 4 वायर हैं, जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जो आईसी को वोल्टेज देती है ड्राइव करने के लिए। फ्रेंड्स, जितने भी चार्जर हैं सब में एक ही फंडा होता है। अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो कि जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उसमें 3 तरह की वाइंडिंग रहती है। कि सबसे पहली होगी उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, जिसमें डीसी 450 वोल्टेज का जो कैपेसिटर होता है उसके प्लस वाला वोल्टेज सीधी उसी वाइंडिंग में जाएगा। और दूसरी होती है उसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बगल वाली, जो आईसी को ड्राइव के लिए वोल्टेज देती है। और तीसरी होती है उसकी सेकेंडरी, जो आउटपुट में हमें वोल्टेज देती है, जिसकी एक पिन हमारे 2 एम्पियर 4 एम्पियर डायोड से कनेक्ट होते हैं, जिसमें हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। और फ्रेंड्स, इसमें जो जितने पार्ट्स है जो प्राइमरी में, अगर वो नहीं भी हो तब भी हम किसी भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे उसमें लाइन फ़िल्टर कॉइल, एमओबी, लाइन फ़िल्टर कैपेसिटर, ये नहीं भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें प्राइमरी में एक ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए और एक 450 वोल्ट का कैपेसिटर चाहिए।
अब जितना बड़ा चार्जर होगा उतने ज़्यादा उसमें यूएफ चाहिए हमें, क्योंकि यूएफ ही उसकी जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की, क्योंकि बड़ा चार्जर होगा तो ज़्यादा वोल्टेज आउट करेगा और ज़्यादा अपना एम्पियर आउट करेगा, तो उसको ज़्यादा यूएफ का होना ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स ये इसकी आउटपुट साइड का डायोड है, ये इसका कैपेसिटर है 450 या 470 यूएफ का, या 30 वोल्ट का भी लगा दो, 25 वोल्ट का लगा दो। अब जो आउटपुट में जो कैपेसिटर होता है वो क्या काम करता है, जैसे कभी कभार वोल्टेज कम आए तो वो अपने आप में स्टोर कर लेता है वोल्टेज को, तो वो उसकी पूर्ति करता रहता है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है फ्रेंड्स, जो प्राइमरी में ही लगता है, यही हमें चाहिए होता है, यही महत्वपूर्ण होता है इसमें चार्जर में। अगर बाकी इसके पार्ट्स एसी इनपुट वाले नहीं भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रेंड्स इसमें 4 वायर होते हैं, जिसमें 2 वायर पर एसी इनपुट होता है, जिसमें एक निशान होता है, और बीच के 2 वायर होते हैं वो आउटपुट के होते हैं, जिसमें एक पर प्लस का निशान एक पर माइनस का निशान होता है, जिससे हमें प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज मिलता है डीसी। तो फ्रेंड्स ये इसके बेसिक थे जो मैंने आपको बताए। फ्रेंड्स चाहे जौन सा भी चार्जर हो आप बड़ी आसानी से रिपेयर कर लोगे, सभी का एक जैसा ही तरीका होता है रिपेयर करने का, कुछ भी अलग नहीं होता है। अगर अब जैसे 5 वोल्ट का चार्जर है, कभी कभार हमारे पास 20 वोल्ट का आ जाए, 12 वोल्ट का आ जाए, तो अब हम ये सोचते हैं कि ये कैसे रिपेयर होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है, सबका एक ही तरीका होता है। अब क्या रहता है कि छोटे चार्जर हैं तो छोटे ब्रिज रेक्टिफायर होंगे, छोटी आईसियाँ होंगी उसमें, या छोटे छोटे नंबर के ट्रांजिस्टर होंगे। अब जो बड़े एम्पियर के चार्जर होते हैं, बड़े ज़्यादा वोल्टेज निकालते हैं, तो उसमें क्या है वो उनका साइज बड़ा हो जाता है। अब क्या है, बड़ा कैपेसिटर लगेगा यूएफ का, बड़ा सा उसमें ट्रांजिस्टर लग जाएगा बड़े नंबर का, या उसमें अपना मॉसफेट लग जाएगा, बड़ा ट्रांसफार्मर हो जाएगा उसका, एसएम ट्रांसफार्मर बोलते हैं जिसे हम। तो फ्रेंड्स तरीका वही रहता है। अब इसमें भी फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, जो सभी चार्जरों में होती है। उसमें स्विचिंग के लिए इसमें मॉसफेट लगा है, तो सब बहुत से चार्जर की प्लेटों में मॉसफेट आते हैं, ट्रांजिस्टर भी आते हैं, आईसियाँ आती हैं, और आउटपुट का जो सेक्शन होता है वो भी उसका वैसा ही है, जिसमें एक डायोड लगा है, एक कैपेसिटर लगा है, उसके थ्रू हम आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ा चेक करके देखते हैं इसमें ख़राबी क्या है। तो आज हम इसे रिपेयर करेंगे। और फ्रेंड्स सच मानो रिपेयरिंग करना बहुत आसान है, बस हमें पार्ट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए सारे कंपोनेंट पर बेसिक तरीके से जानकारी के लिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कंपोनेंट को जानने के लिए, क्योंकि हमें कैपेसिटर के बारे में जानकारी है, ट्रांजिस्टर के बारे में, लेकिन थोड़ा क्या है वर्किंग अच्छे से समझ में आती है, तब तो हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने एक एलईडी लगा दी है जो हमें ये बताएगी कि हमारा चार्जर एकदम ओके है या नहीं है, या हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड देखो, ये हार्ट की तरह
धक धक हो रहा है, देखो इसकी लाइट। तो क्या है, ये प्रॉपर वोल्टेज निकाल नहीं पा रहा है। अब इसके वोल्टेज भी इसके फ्लैक्चुएशन हो रहे होंगे, जो आपको मैं अभी देखो चेक करके दिखाता हूँ। जैसे हमने डीसी वोल्ट पे सेट कर दिया 200 वोल्ट पर। अब देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसके वोल्टेज भी इसके कम जाना हो रहे होंगे। देखो फ्रेंड, 12, 13, 14, 15 इस तरह से फ्रेंड। और पता है फ्रेंड्स ये हो क्यों रहे हैं, उसको भी बताऊंगा फ्रेंड्स, ये तरीका भी बताऊंगा। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, दो ही प्रॉब्लम होती है, या तो इसका ये कैपेसिटर ख़राब है, और फ्रेंड्स या इसका ट्रांसफार्मर ख़राब है, एसएम ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, बड़ी आसान तरीके से रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं, क्योंकि इसमें है ही नहीं है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता चल गया होगा कि बिना कैपेसिटर के क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, क्योंकि अगर कैपेसिटर नहीं होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। क्योंकि जब वो लोड लेगा तो उसमें वोल्टेज प्रॉपर ना होने के कारण वो फ्लक्चुएशन करेगा, कम जाना वोल्टेज को करेगा। तो बिना कैपेसिटर की ये भी प्रॉब्लम आती है। अगर इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर वाला 450 वाला वोल्टेज का जो कैपेसिटर होता है, अगर वो कभी वीक हो जाए या फूल जाए या फट जाए तो उसे हमें चेंज कर देना चाहिए। और जो इस तरह से लाइट हो रही थी इसकी कम जाना वोल्टेज, वो होना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको लगाने के लिए हमें एक सावधानी और बरतनी है, इसके प्लस माइनस को देख के लगाना है। अगर ये प्लस माइनस उल्टा सीधा लगता है, गलत लगता है, तो ये कैपेसिटर तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है इसमें प्लस और माइनस के निशान रहते हैं, जिसमें प्लस की बड़ी लेग होती है, माइनस की छोटी होती है। और ये दोनों लेग ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस माइनस वाले पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं। तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर से चेक कर लेना है कि जिस पर निशान बना हुआ होता है प्लस का और माइनस का, तो बस उसी के अनुसार हमें इसको कनेक्ट कर लेना है। कैपेसिटर पर माइनस वाला जो निशान है उसको हमें ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। बस मल्टीमीटर से हमें ये इतना चेक करना है, उसके कनेक्शन बड़ी आसानी से अच्छे से हो जाते हैं। अब इसका मैंने कैपेसिटर लगा दिया है। कैपेसिटर को लगाने के बाद हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। फिर आप फ्रेंड देखो, देखने में तो एकदम ओके सा दिख रहा है, लेकिन अभी देखते हैं हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। क्या अभी भी उसमें वही, देखो फ्रेंड्स अभी भी उसमें वही प्रॉब्लम हो रही है। अब फ्रेंड्स ये कम जाना वोल्टेज होते हैं, इसका एक कारण क्या है वो आपको मैं बताऊं। कि जैसे इसकी आईसी स्विचिंग करती है तो उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलने के कारण ये कम जाना वोल्टेज शो कर रहा है, क्योंकि आईसी अपनी तरीके से स्विचिंग नहीं कर पा रही है। क्योंकि अब उसे ऑक्सिलरी जो बाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, उससे जो वोल्टेज मिलता है आईसी को ड्राइव होने के लिए, वो इसको मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए ये प्रॉपर तरीके से स्विचिंग नहीं कर पा रही है। अब हमें यहाँ तक पता चल गया है कि इसकी कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं थी। बशर्ते होता क्या है, जब जैसे कैपेसिटर वीक हो जाए तब भी यही प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स इसको हम पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं कैपेसिटर को, क्योंकि इसमें 450 वोल्ट का है, 33 यूएफ का, तो ज़्यादा वोल्टेज स्टोर है। तो इसको हम डिस्चार्ज करके अब इसके एसएम ट्रांसफार्मर को हम चेक करते हैं।
अब ट्रांसफार्मर को भी चेक करने का तरीका भी वही है, मल्टीमीटर को बजर रेंज में सेट कर लें और उसके दो दो पॉइंटों को चेक करना है, जिसमें हमने अब इसी लाइन को निकाल दिया है फ्रेंड, इसको बगैर लाइन दिए चेक करना है हमें चार्जर को करंट से निकाल के। तो फ्रेंड देखो, इसकी सेकेंडरी वाली साइड जो आउटपुट वोल्टेज निकालती है वो एकदम ओके है। अब इसमें जो पेयर होती है, देखो ये सेकेंडरी प्राइमरी साइड है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, सभी चार्जरों में इसी तरह का ट्रांसफार्मर होता है, छोटा बड़ा जितने ही वोल्टेज का हो। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, 1 2 और 1 2। तो फ्रेंड्स हम अभी इसी तरीके से चेक करते हैं और चेक करने पर भी फ्रेंड्स हमें अगर देखो फ्रेंड्स, ये हमारी ओके है, ये एक रीडिंग बता रही है। देखो फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर के प्लस वोल्टेज से इसकी कनेक्टिविटी है। तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जो स्विचिंग करके अपने आप में आउटपुट वोल्टेज निकालेगी, जिसमें हमें एक आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे मिलेगा। अब फ्रेंड देखो, इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कोई रीडिंग नहीं आ रही, ना कोई बीप आ रही है। अब इसकी ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग ख़राब है, जो मैंने आपको बताया था, जिसके कारण इसके मॉसफेट को ड्राइव के लिए वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो अच्छे से वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम देखो चेक करके दिखाते हैं। देखो, ये इसका वायर ब्रेक है। चार्जर में वोल्टेज आ रहे हैं, आउटपुट पे अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो समझ लीजिए ट्रांसफार्मर ख़राब है, या उसका इनपुट का कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, वो ख़राब हो सकता है, या इसका जो 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर है जो आईसी को ड्राइव देता है वो भी वीक हो सकता है फ्रेंड्स। हमें उसको भी चेक करके देख लेना चाहिए। तो अब मैं इसको अभी रिपेयर करता हूँ। जो अच्छी कंपनियां होती हैं थोड़ा अपने एक्स्ट्रा पार्ट्स लगा देती हैं, जिससे उसका प्रोटेक्शन बढ़ जाए, उसकी लाइफ भी बढ़ जाए, इसलिए हमें इतने सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए मैंने एक जंपर वायर ले लिया है।
तो फ्रेंड देखो, मैंने इसमें इसके वायर को जंपर कर दिया है। अब हम इसके दूसरे सिरे को इसमें जंपर कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसको हमें ऐसे जंपर करना है कि आपस में इसके पॉइंट शॉर्ट ना हो, नहीं तो फिर चार्जर ख़राब हो जाएगा। अब मल्टीमीटर को हम बजर रेंज में सेट करके इसके चार्जर ट्रांसफार्मर को हम चेक करके देखते हैं। ये ओके है हमारा। ये भी फ्रेंड देखो, इसमें कंटिन्यूटी आने लगी। तो अब फ्रेंड्स, मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा चार्जर रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स देखो, अब इसकी एलईडी एकदम से ग्लो कर रही है, तो अब इसका मतलब हमारा चार्जर एकदम ओके हो गया है। अब इसके वोल्टेज भी हमें प्रॉपर मिलेंगे। देखो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखो 19 वोल्टेज एकदम से एक्यूरेट आ रहा है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हो। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, SK मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर एकदम ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं होती है। तो इस तरह से फ्रेंड आप कोई भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करने के लिए।